हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब आलम और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल ग्रामर विद समानी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में मुख्यतः चार क्या कहते हैं तीन मुख्यतः फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी चार सब टॉपिक हैं फ्यूचर टेंस में। तो आज हम फ्यूचर टेंस के पहले टॉपिक के बारे में यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्यूचर टेंस के इंडिफिनिट टेंस के बारे में है, लेकिन फिर मैं आज फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में बताया था, मुझे ऐसा लगा कि जितना मैंने बताया है शायद वो पर्याप्त नहीं है या कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। तो दोस्तों, आज हम एक शॉर्ट रिव्यू देखेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में और हम उसे बनाने की क्रियाविधि सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा चर्चा न करते हुए आइए देखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या है, उसे बनाते कैसे हैं और उसके बनाने की क्रियाविधि क्या है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान: जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए तो वो टेंस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, यानी कि भविष्य में जो काम हो रहा हो और उस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आ रहे हैं तो वो फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है। अब देखते हैं दोस्तों, और एक और चीज़ याद रखें, जो फ्यूचर टेंस को पहचानने में लोग गलती कर देते हैं। वाक्य के अंत में जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरीके भी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आ रहा है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस के वाक्य नहीं है। रहा होगा यानी कि पास्ट टेंस में, वाक्य को ध्यान दीजिए, रहा होगा यानी पहले ही रहा होगा, तो ये नहीं रहेगा फ्यूचर इंडिफिनिट या फ्यूचर टेंस के वाक्य। चुका होगा यानी बीत चुका है, रहा होगा यानी बात पास्ट टेंस में बात हो रही है, चुका होगा, वाक्य के टोन पर ध्यान दीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। इस तरीके के अगर गा, गी, गे आ रहे हैं तो ये फ्यूचर टेंस के वाक्य नहीं है। वाक्य के अंत में रहा, गा, गी, गे कैसे आता है देखिए, मैं विद्यालय जाऊंगा, सीता अपना पाठ याद करेगी, किसान खेत जोतेगा, हम कल शिकार करने जाएंगे, रामू दिल्ली से कल वापस आएगा। इस तरीके से जो चीज़ें आ रही है, गा, गी, गे आ रहा है, फ्यूचर टेंस में वाक्य यानी कि भविष्य में बात हो रही है, तो उसे हम फ्यूचर टेंस की बात कहते हैं। दोस्तों, इसमें वाक्य का पूर्ण होना एक निश्चित समय सीमा नहीं होती है। वाक्य का जो है क्रिया कब खत्म हो रही है, जो जिस बारे में बात हो रही है वो कब खत्म होगी या चल रही है, ये भी पूरा एकदम निश्चित रूप से नहीं पता चलता है। आइए देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल लेकर हल करेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, इस वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। दोस्तों, आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होगा यदि वाक्य अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, और अगर और बाकी सब कर्ता के साथ, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ जैसे यू, ही, शी, इट, इन सभी के, दे, इनके साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों, अगर कार्य में बाध्यता पाई जाए, आदेश पाया जाए या फिर क्या कहते हैं धमकी पाई जाए, इस तरीके के अगर कोई चीज आए, तब वहां जहां आई के साथ शैल का प्रयोग होता था, वी के साथ शैल का प्रयोग होता था, वहां आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। इसी तरीके से सेम क्रियाविधि उलट जाएगी, वहां जहां ही, शी, इट और यू, दे के साथ विल का प्रयोग होता था, शैल का प्रयोग होने लगेगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल हल कर दोस्तों, ज्यादा चर्चा न करते हुए। जैसे मैं आज पुस्तक पढ़ूंगा, मैं आज पुस्तक पढ़ूंगा, ये सिंपल सेंटेंस है। मैं आज पुस्तक पढ़ूंगा, मैं आज पुस्तक पढ़ूंगा। वाक्य के अंत में देखिए गा, गी, गे आ रहा है, तो मैं आज ही काम करूंगा लेकिन फ्यूचर में करूंगा, अभी पढ़ा नहीं हूं। मैं आज पुस्तक पढ़ूंगा। अब देखिए, मैं की इंग्लिश अपने से सवाल करेंगे, कौन आज पुस्तक पढ़ेगा, तब सब्जेक्ट मुझे पता चलेगा आई यानी मैं। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगेगा शैल, आई शैल, आई शैल। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, पढ़ना,
मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। आई शैल रीड, आई शैल रीड बुक टूडे, आई शैल रीड बुक टूडे, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अब दोस्तों एक आध एग्जाम्पल और लेंगे, फिर उसके बाद बाध्यता वाले वाक्य, आर्डर वाले वाक्य, और क्या कहते हैं धमकी वाले वाक्य अगर आ रहे हैं तो उसे कैसे बनाते हैं, उसकी भी हम क्या कहते हैं बनाने की क्रियाविधि देखेंगे दोस्तों। जैसे हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं सिंपल सेंटेंस का, उसके बाद बनाएंगे। हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे, हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे। वाक्य के अंत में देखिए गा गी गे आ रहा है और बात फ्यूचर में हो रही है, चलेंगे। तब अब देखते हैं कौन तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेगा। जब हमें कर्ता पता करना हो यानी सब्जेक्ट पता करना हो तो जब हम कौन लगाएंगे तो पता चलेगा हम। तो हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। और वी के साथ हमेशा क्या लगता है दोस्तों? शैल। वी शैल, वी शैल। अब चलेंगे तो गो टू, वी शैल। चलने की इंग्लिश गो होना है, जाना ना। वी शैल गो टू इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद। वी शैल गो टू इलाहाबाद विद यू। दोस्तों समझ में आया? ये देखिए हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा गो टू ये मेन वर्ब हो गया, और इलाहाबाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक यही है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने का तरीका। ये सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, इसमें ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, नकारात्मक वाक्य नहीं है। तो ये सिंपल सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। जब अगर इसमें बाध्यता आ जाए यानी किसी काम को तुम्हें करना ही करना है, या आदेश आ जाए, ऑर्डर आ जाए कि नहीं तुम्हें इसको करना है, कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई बॉस है, तो उसमें या फिर कोई धमकी दे कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरीके के जब वाक्य आए यानी कि ऑर्डर हो, बाध्यता हो, आदेश हो, तब ये आई के साथ सेल की जगह विल लग जाएगा, वी के सेल की जगह विल लग जाएगा, यानी कि चीजें हेल्पिंग वर्ब उलट जाएंगी। आइए देखते हैं कि ऑर्डर और थ्रेट धमकी, या फिर आर्डर का, थ्रेट का, और बाध्यता वाले वाक्य का यानी मैंडेटरी वाले वाक्य को कैसे बनाते हैं, बाध्यता वाले वाक्य को। आइए देखते हैं एक एग्जांपल लेकर दोस्तों। जैसे मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। अब देखिए ये जरूरी है, एकदम कंपलसरी है। मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। फ्यूचर टेंस में वाक्य हो रही, देखो वाक्य के अंत में गा गी आ रहा है, आज ही क्रिया होगी लेकिन अभी नहीं किया हूं, बाद में होगा थोड़ा। तो मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। अब अवश्य जो है यहाँ देखिए ये आपको मैंडेटरी कर रहा है, काम में आवश्यक बाध्यता है। तो आई, अब आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, लेकिन ये कार्य का अवश्य करना पा जा रहा है तो यहाँ विल लग जाएगा। आई विल रीड, हेल्पिंग वर्ब जो है विल है। अब यहाँ मेन वर्ब क्या है? पढ़ना ना, कार्य का करना या होना, रीड पाया जा रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म होगा आई विल रीड टुडे। बस इतना ही सिंपल है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। ग्रामर सीखना बहुत इजी है, बस आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। दोस्तों एक आधा और एग्जांपल लेंगे ताकि इससे रिगार्डिंग जो भी समस्याएं हो आपकी हल हो जाए। दोस्तों हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। अब यहाँ देखिए ये भी बाध्यता ही है, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। अब वाक्य के अंदर में गा दी गई आ रहा है, फ्यूचर टेंस में ही करेंगे, अभी नहीं किया है, हाँ या नहीं कर रहा हूं। तो अब देखते हैं कि कौन तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा सब्जेक्ट पता करने के लिए। तो पता चलेगा वी, हम है ना, तो वी
अब वी के साथ शैल लगता था, अब विल लग जाएगा क्योंकि अवश्य है, बाध्यता है ना। वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। इतना ही सिंपल है दोस्तों। एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि इससे रिगार्डिंग जितनी भी आपकी समस्याएं हैं दोस्तों वो इजी वे में सॉल्व हो। इतना आसान है, कितना है, 3 वर्ड का है, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। अवश्य के लिए मुझे कोई अलग से इंग्लिश यूज करने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को हम सिर्फ चेंज कर देंगे कर्ता के साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ। आइए देखते हैं एक आध एग्जांपल और दोस्तों। उन्हें ये कार्य करना पड़ेगा, अब ये बाध्यता है, यानी तुमको कोई अब छुटकारा नहीं है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। क्या है, उन्हें ये काम, उन्हें यह काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखिए वाक्य के अंदर में गागी गे आ रहा है और करना पड़ेगा, एक मजबूरी है, तुमको एक थ्रेट दी जा रही, तो उन्हें यह काम, उनको ये काम करना ही पड़ेगा। तब उन्हें की इंग्लिश क्या रहेगा, दे, दे। अब दे के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता था, शैल हो जाएगा। दे शैल डू दिस वर्क, क्या रहेगा, दे शैल डू दिस वर्क। बस इतना ही है, दे शैल डू दिस वर्क, ये धमकी है, तुम्हें ये काम करना ही या उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। बस इतना ही सिंपल है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, ये देखिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें 2 चीजें हैं, एक सिंपल सेंटेंस है और एक किसी कार्य की बाध्यता पाई जाए, आर्डर पाया जाए या थ्रेट धमकी पाई जाए, उस तरीके के वाक्य को बनाने की क्रियाविधि आज हमने सीखा है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपने जो देखा होगा, जो सीखा होगा, उसे आपको बनाने की क्रियाविधि भी आ गई होगी, ना केवल आपने यहाँ सीखा है, अब वो ये आप ऐसा सीखे हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुद पढ़ते रहे घर पे दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप उसी तरीके से हैं जिस तरीके से कुएं में से लोग पानी निकालते रहते हैं बाल्टी डाल के, तो वो रस्सी जो रहती है कुएं के जो चबूतरे को बार बार निरंतर आने जाने से कुएं के चबूतरे पर एक निशान छोड़ देती है, यानी कि वो पत्थर का जो बना हुआ कुएं का चबूतरा रहता है वो कट जाता है। रस्सी इतनी कोमल होती है, कुआं इतना हार्ड होता है, लेकिन निरंतरता के कारण उस हार्ड चीज को, उस सख्त चीज को भी रस्सी काट देती है कोमल होने के बावजूद। इसी तरीके से आप कितने भी कमजोर होंगे, अगर निरंतरता रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, परसिस्टेंस रहेगा, तो आप जरूर सफल होंगे, कामयाब होंगे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू अगेन।